नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम करेंगे हमारा पार्ट 2 स्टैटिक्स जीके विथ करंट अफेयर्स, जो आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनका कलेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रामगढ़ विषधारी को निम्न में से किसका दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। ये क्या बन गया है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बन गया है। तो पहले ये क्या था? तो पहले ये अभ्यारण्य था। ओके, रामगढ़ विषधारी पहले अभ्यारण्य था, अभ्यारण्य से इसे कन्वर्ट करके टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे जैव विविधता से पूर्ण क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, और बायो जो वहां की जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसे संरक्षित करने के लिए इस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान की जाती है। उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। यहाँ मानवीय गतिविधियां, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां सभी की सभी बंद होती हैं, टोटली प्रतिबंधात्मक होती हैं। ओके, अब देखो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आप लोगों ने मेरी एमपी वाली जो यूनेस्को वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिएगा, वहां मैंने बताया है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यूनेस्को के बारे में भी। यूनेस्को चलाता है ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ओके, इसके तहत भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है, जिसे हमारी गवर्नमेंट ने और अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया गया। ओके, अब इन 18 में से 12 जो हैं ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसमें शामिल है, और 12वां जो बना है अभी वो बना है मध्य प्रदेश का पन्ना। कब? 2021 में। ओके, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से? पचमढ़ी, अचानकमार और पन्ना। तो ये सभी मैंने उसमें डिटेल में बताया, तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में फैला है। देखो, तो यहाँ आपको याद रखना है कि रामगढ़ विषधारी पहले अभ्यारण्य था, उसके बाद उसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। किस राज्य में है ये? तो राजस्थान में। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे ये किन किन जिलों में फैला हुआ है राजस्थान के। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा। इन 3 जिलों में फैला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अभ्यारण्य से टाइगर रिजर्व में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को कन्वर्ट किया गया। बताइए यह भारत तथा राजस्थान का क्रमशः किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए। कौन सा? भारत का बन गया है 52nd और राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। यहाँ से भारत का है 52। आपसे पूछा जा सकता है भारत का हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रामगढ़ विषधारी बना है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रामगढ़ विषधारी बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, आपसे बोल रहे हैं नहीं आते हैं। तो नहीं आते कौन से? सतपुड़ा और बांधवगढ़। तो ये सतपुड़ा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? एमपी में है। ओके, तो राजस्थान के 4 कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी। तो राजस्थान का चौथा कौन सा बन गया? रामगढ़ विषधारी। और बाकी कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। ओके, तो ये चारों भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो 1972 के एक्ट में प्रोजेक्ट टाइगर था, जिसे 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया था। ओके, 2006 में। तो अब ये क्या हो गया है? तो ये बना दिया गया है, राइट आंसर होगा हमारा बी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ट्रिब्यूनल, NTCT। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए बाघ सुरक्षा की दृष्टि से IUCN की रेड डाटा लिस्ट में
किस सूची में सूचीबद्ध है। तो IUCN की जो लिस्ट होती है, ये जो जानवर हैं जो संकटग्रस्त हैं, जिनके अस्तित्व में संकट है, अति संकटग्रस्त है, मतलब कुछ 100 ही बचे हैं पूरे विश्व में, उसके बाद विलुप्त प्राय हैं या विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो लिस्ट जारी की जाती है, इसमें बाघ कहाँ आते हैं, तो याद रखिएगा बाघ आते हैं संकटग्रस्त में। ओके, संकटग्रस्त में अगर हम 2011 की बात करें तो पूरे विश्व में, या हम हमारे भारत की ही बात करें तो 1100 के समथिंग क्या थे आपके बाघ थे। लेकिन अगर हम अभी 2022 की बात करें तो बाघों की संख्या में क्या हुई है, लगभग 3000 ये समथिंग हो गए हैं ना। और एग्जैक्ट अगर हम 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो ये आगे हम ये वाला डाटा देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ से आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक IUCN, दूसरा रेड लिस्ट। ये बहुत पूछा जाता है कि रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN। और ये भी पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कौन से लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1972 में लाए गए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में बाघों को संरक्षित किया गया। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 6 सूचियां हैं, 6 अनुसूचियां, इनमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जानवरों को विभक्त किया गया। तो यहाँ पर जो आपका बाघ है ये रखा गया है अनुसूची 1 में। क्यों? क्योंकि अगर कोई बाघ का अवैध शिकार करता है या उन्हें मारता है या उनके जो आवास है उस पर नष्ट करने का प्रयास करता है, अवैध शिकार आप लोगों को पता है कितना ज्यादा होता है, तो वो क्या है, सजा उसमें दी जाएगी, जुर्माना भी दिया जाएगा। ओके, तो सूची 1 में शामिल है, याद रखिएगा। प्रति वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा चुका है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए, उनके जो प्राकृतिक आवास है उन्हें बनाए रखने के लिए, लोगों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए श्री विलीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। और ये भारत का 51st टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिए। कहाँ है, तमिलनाडु में। 52 कौन सा बन गया, रामगढ़ विस्तारी कहाँ है, राजस्थान में है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा है। तो ये कौन सा है, नागार्जुन सागर सैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व MP, मानस टाइगर रिजर्व असम, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आप याद रखेंगे कि इसे TX2 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, बाघों की जो संख्या है उसे दुगनी करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में जारी स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर होगा, ये एग्जैक्ट डाटा है, ये है 2968। इसमें 526 टाइगर के साथ MP टॉप पर है देश में, 524 टाइगर के साथ कर्नाटक का दूसरा स्थान आता है और 399 के साथ उत्तराखंड का तीसरा स्थान आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, भारत में स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा C, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, 12 में से 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में भी 3 अनुसूचियां दी गई हैं। एक है सेंटर लिस्ट, इसमें 100 सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। फिर आती है स्टेट लिस्ट, इसमें 52 विषय हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और फिर आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 62 सब्जेक्ट है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार भी आयुष्मान भारत योजना चला रही है और मध्य प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना चला रही है। ओके, तो इस तरीके से याद रखिए किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में लगातार कौन सा राज्य चौथी बार शीर्ष पर रहा है। तो पहली बात हमें ये याद रखना है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी
15 को की गई थी। किसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो ये है अमिताभ कांत। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। और कौन जारी करता है? ये जारी करता है नीति आयोग। तो देखिए 3 श्रेणियों में होते हैं, बड़े राज्य, ठीक है, बिग स्टेट, और फिर स्मॉल जो राज्य हैं आपके छोटे राज्य, और फिर आता है आपका यूनियन टेरिटरी। तो बड़े राज्यों में केरल टॉप पर रहा है 4थी बार, और छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पर रहा है, और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो दादर नागर हवेली और दमन दीव टॉप पर रहे। याद रखिएगा यूटी की संख्या अब 8 हो गई है। दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर 1 यूटी कर दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स संगठन के देशों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, पाकिस्तान। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 मेंबर कंट्रीज हैं किसमें? ब्रिक्स संगठन में। पाकिस्तान शामिल नहीं है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 19 मई 2022 को किस देश के द्वारा आयोजित की जा रही है, की गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, चीन के अध्यक्षता में से आयोजित किया गया था जी। यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। ब्रिक्स संगठन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। गलत ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन आपको देखना है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, बिल्कुल सही। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, ये गलत है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ओके, 2000 में नहीं हुई थी। 2022 की थीम क्या है? वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। गलत क्या है? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ना कि 2000 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा 6वें क्रम के। हाल ही में 19 मई को इनकी जयंती मनाई गई है, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा ये थे नीलम संजीव रेड्डी। मतलब इनके समक्ष कोई भी खड़ा नहीं हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अब देखो, अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी एग्जाम की या सेंट्रल लेवल की, तो आपको स्टेट लेवल पर सीएम और गवर्नर की जो लिस्ट है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। प्लस आपको पीएम और प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, उनकी लिस्ट अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो डीप क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्रम से पूछ लिया था कि इनमें से कौन नहीं था, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको अगर लिस्ट अच्छे से पता है, रटना नहीं है, 3 से 4 बार इस लिस्ट को बार बार देखना है। जहां भी आपका स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में एक लिस्ट पूरी तैयार कीजिए और उसे डेली देखिए। ओके, डेली देखने से आप मेमोराइज अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? अब राजेंद्र प्रसाद जो है ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे ये। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिभा देवी पाटिल देश की पहली महिला प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड